वो भी तो भगवान से मांगते हैं हाथ फैला करके। सहारा उसका लीजिए जिसे किसी के सहारे की जरूरत ना हो। महाराज इधर जब दिति से कहा, दिति ये समय संध्या बंदन का है, ये विषय वासना का समय नहीं है। स्वयं भोले बाबा मैया पार्वती संपूर्ण ब्रह्मांड का परिक्रमा लगाते हैं सायंकाल के वक्त। तो दिति नहीं मानी तो कश्यप महाराज को परेशान कर दिया। लेकिन कश्यप महाराज ने श्राप दे दिया माताओं। श्राप ये दिया कि दिति आपके संतान तो होगी, आपने मुझे विवश किया है, आपने मेरी संध्या बंधन में विघ्न डाला है, आपके संतान पैदा होगी लेकिन राक्षस पैदा होगी। जैसे ही श्राप दिया तो दिति चरणों में गिर पड़ी। महाराज आपने ये क्या किया, आपने मुझे श्राप दे दिया कि मेरी संतान होगी लेकिन राक्षस होगी। कश्यप महाराज ने कहा, दिति श्राप तो लग चुका, लेकिन आपके बेटों का उद्धार करने, आपके बेटों का संहार करने स्वयं नारायण भगवान आएंगे, जिससे आपके बेटों का उद्धार हो जाएगा। महाराज दो बालक पैदा हुए हैं जिनका नाम है हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु। ये दिति के बेटे हैं हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु। अब प्रश्न ये उठता है दादा कि हिरण्याक्ष किसे कहते हैं और हिरण्याकश्यप किसे कहते हैं। आपने सुना होगा कि दिति के दो बेटे हुए हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, लेकिन इनमें अंतर क्या है, इनकी परिभाषा क्या है। हिरण्याक्ष किसे कहते हैं और हिरण्याकश्यपु किसे कहते हैं। देखिए मैया, हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को। हिरण्याक्ष किसे कहते हैं, लोभ को, और हिरण्याकश्यपु कहते हैं घमंड को, यानी कि अभिमान को। एक बार हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा करके ले गया तो भगवान नारायण ने सूकर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया, मार दिया उसे। लेकिन प्यारे हिरण्याक्ष तो मर गया, लेकिन हिरण्याक्ष का भाई बचा है हिरण्याकश्यपु, यानी कि अभिमान, लोभ तो चला गया। अब मेरे इतने भक्त बैठे हुए हैं, अब कोई लोभ नहीं करता है मैया, अब कोई लोभ नहीं करता है, लेकिन घमंड प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। किसी को पैसे का घमंड, किसी को शरीर का घमंड, किसी को सुंदरताई का घमंड, किसी को हम गोरे हैं तो गोरे का घमंड, किसी को पद का घमंड, किसी को जमीन का घमंड। लेकिन प्यारे एक बात कहें, जो शुरुआत से सरल होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी नहीं, दो पीढ़ी नहीं, जिनकी परंपरा चली आ रही है, वो कभी आपको घमंडी नहीं मिलेंगे। जिन्होंने नया नया पैसा देखा होता है ना, जिन्होंने नया पैसा देखा है, नया पद मिला है, कोई लोग घमंडी करते हैं। और घमंड प्यारे एक बात ध्यान रखना माताओं, घमंड हम और आप किस चीज का करते हैं। पैसे का घमंड हम और आप करें तो वो भगवान है ना, वो आपको देना जानता है तो वापस लेना भी जानता है। हमारा सुंदर शरीर कितना भी हो, लेकिन भगवान ने स्विच ऑफ कर दिया तो सारे शरीर का स्विच ऑफ हो जाएगा। देखिए, कहने का भाव ये, आप कितने भी पैसे वाले हो, कितने भी सुंदर हो, कितने भी जमीन जायदाद वाले हो, गाड़ी घोड़ा बंगला सबसे संपूर्ण हो, लेकिन प्यारे रावण की सोने की लंका थी, रावण की सोने की लंका थी, लेकिन पल भर में नष्ट हो गई। और रावण जितना विद्वान ज्ञानी कोई नहीं था, लेकिन उसका भी घमंड प्रभु ने नहीं देखा। क्यों? ये घमंड होता है ना, ये भगवान का भोजन है। भगवान